हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। संगीता घर की बड़ी बहू थी, लेकिन सास की हरकत उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। संगीता, वो मैं सोच रही हूँ नौकरानी हटा दूं। अब तो तू आ गई है, दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। बबलू बेटे के कुछ पैसे ही बचेंगे ना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगले दिन। अरे संगीता, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, आकर नाश्ता करूंगी। ठीक है माँ जी। संगीता किचन में जाती है तो याद आता है कि ये सारे गंदे बर्तन उसको ही साफ करने हैं, क्योंकि अब तो कोई नौकरानी नहीं आएगी। वो घड़ी देखती है। ओहो, माँ जी तो आधे घंटे में आ जाएंगी। कैसे करूं? ऐसा करती हूँ, जरूरी बर्तन अभी धो लेती हूँ, बाकी सासू माँ नाश्ता करके धो देंगी। बोल तो रही थी कि मिलजुल कर लेंगे। तभी सास की एंट्री हो जाती है। अरे बहू, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता तैयार है ना? जी माँ जी। तभी संगीता का देवर आ जाता है। भाभी, नाश्ता दे दो ना, ऑफिस जाना है। हाँ भैया, बैठिए ना। संगीता दोनों को नाश्ता देती है कि तभी पति भी आ जाता है। संगीता, चाय बना दो। हाँ बहू, चाय तो मैं भी पी लूंगी। बेचारी बहू भाग भाग कर कभी चाय बनाती है तो कभी नाश्ता। माँ जी, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर पूजा करके ही कुछ खा पाऊंगी। देर हो रही है, भूख भी लग रही है, किचन संभाल दीजिएगा। वाह, यही सिखाया है तेरी माँ ने कि सास को ऑर्डर दे, हैं? अरे साफ साफ सुन ले, काम तुझे ही करना है घर का। संगीता बेचारी क्या करती, चुपचाप किचन में जाकर पूरा काम निपटा कर नहा धोकर तैयार होकर किचन में कुछ खाने जाती ही है कि सास की आवाज आ जाती है। अरे खाना क्या तेरे मायके से आ रहा है? संगीता चुपचाप दिन का खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन सास का सितम संगीता पर जारी ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, मैं सारा सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। सासू माँ ने शुरू में कहा था कि नौकरानी हटा दो, मैं साथ में मदद करूंगी, लेकिन अब तो वो खाट को छोड़ती ही नहीं है। आप किसी तरह घर में नौकरानी रखवा लीजिए ना। बबलू बीवी को आश्वासन देता है कि वो उसके लिए घर में नौकरानी रखवा देगा, लेकिन अगले दिन जब नौकरानी घर आती है तब सास। ए, किसने बुलाया तुझे यहाँ? किसने क्या? बहू ने बुलाया है काम करने के लिए। बेचारी क्या क्या करेगी अकेले। कैसी फूल सी आई थी भूरिया, लेकिन तुमने तो इसकी हालत ही खराब कर दी है। सास को नौकरानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। अरे कौन इस बदतमीज नौकरानी को घर के अंदर लेकर आया? अभी निकालो इसे घर से, वरना। हाँ हाँ, मैं अभी भगाती हूँ। बहू रानी, इतना भी ना दब इस जालिम से। हाँ, निकालो इसे। सास का पारा सातवीं आसमान में होता है। रात को जब बबलू ऑफिस से घर आता है, माँ, ये एक रिश्ता छोटे भाई डब्बू के लिए आया है। लड़की का नाम सीमा है, बहुत होशियार और समझदार है। सास संगीता की तरफ देखती है। हाँ हाँ, करवा दे शादी। इस बेवकूफ के बस की नहीं, अब घर देखना। छोटी आएगी तब इसकी अकल ठिकाने लगाएगी। संगीता कुछ नहीं कहती, लेकिन सास के दिमाग में नई खुराफात घर कर लेती है। अगली सुबह। हाय रे, चल गई। इस संगीता ने तो मुझे जान से मारने की साजिश कर डाली। अरे क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? अरे माँ जी की बच्ची, नहाने का पानी इतना गर्म था कि मैं जल ही गई। लेकिन मैंने तो पानी गर्म किया ही नहीं। अरे झूठ बोलने में तो तू कमाल की है। वैसे भी अगले महीने डब्बू की शादी होते ही तुम दोनों अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरी नई बहू को तुम भड़का दो। अरे, ये क्या बोल रही हो माँ? हम कहाँ जाएंगे? अरे जहां मर्जी जाओ। और बहू सुन, जाकर जरा गर्मा गर्म कचौड़ी बनाकर ला, और अदरक वाली चाय भी मेरे लिए लेकर आना साथ में। संगीता चुपचाप सास की हर डिमांड को पूरा करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब छोटी बहू घर आ जाती है और संगीता को पति के साथ घर छोड़कर जाना पड़ता है। नए घर में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको अपना घर छोड़कर आना पड़ा।
अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी खुशी के बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम अब अपने पर ध्यान दो, घर सजाओ और जैसी मर्जी कपड़े पहनो। अब जिंदगी जीने की कोशिश करो संगीता। तुमने हर कदम पर सहा, लेकिन अब नहीं। वहीं दूसरी तरफ और सीमा बहू, सुबह की चाय नहीं मिली अभी तक। माँ जी, मैं जल्दी से चाय चढ़ाती हूँ। आप एक काम करो, 2-4 कप धोकर दे दो मुझे। सास नई बहू को कुछ नहीं कहती और कप धोकर दे देती है। अरे बहू, कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि बर्तन तुम्हें ही तो धोने हैं। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ना जरा जल्दी उठकर नाश्ते और चाय का इंतजाम कर लीजिएगा। वो क्या है, मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। अरे वाह वाह वाह, यही सिखाया है तेरी माँ ने। ए औरत, मेरी माँ का नाम ना ले। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। जितना तुम्हारा बेटा कमाता है उतना ही कमाना सिखाया है। और हाँ, कल से मैं नौकरी करूंगी। घर के काम के लिए यहाँ नौकरानी होगी। फिर क्या, वही नौकरानी की एंट्री घर में दोबारा हो जाती है। आय हाय अम्मा जी, ये क्या? ये बहू रानी तो थोड़ी टेढ़ी निकली। संगीता बहू तो हर बात पत्थर की लकीर की तरह मानती थी। अरे चुप रह, क्या बकवास कर रही है? इसे भी मैं सीधा कर दूंगी। अरे बहू, जरा कचौड़ी बना कर ला और साथ में अदरक वाली चाय। अब जब सारा काम नौकरानी करेगी तो तू क्या सारा दिन ये सीरियल देखेगी? ना माँ जी ना, सीरियल क्यों, फोन पर गेम भी तो खेलने होते हैं ना। अच्छा, क्या चाहिए था आपको? कचौड़ी? अरे मैं क्या कोई कल्लू हलवाई हूँ जो कचौड़ी पकौड़ी मुंगोड़ी बनाऊं? हैं? दाल और चाय बनानी आती है मुझे। आटा गूंद दूंगी, रोटी भी आपको ही बनाना होगा। और हाँ, चाय बनाओ तो 1 कप मेरे कमरे में दे देना। याद रखना, चीनी कम लेती हूँ मैं। सास मुंह नीचे करके किचन में जाती है तो सामने संगीता खड़ी दिखती है। सास की आंखों में पानी भर जाता है। संगीता बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। देख रही है तेरी सास की क्या हालत कर रखी है इस लड़की ने। अरे बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, जरा 1 कप चाय तो बना दे। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जिसे वो संगीता समझकर बात कर रही थी, वो तो नौकरानी बन जाती है। अरे अम्मा जी, पगला गई हो क्या? क्या संगीता भाभी का नाम लेकर बड़बड़ा रही हो? देखा माँ जी, आपने एक अच्छी लड़की की कदर नहीं समझी और आपकी छोटी बहू ने आपको सबक सिखा दिया। सास संगीता को फोन करती है। बेटा संगीता, घर वापस आ जा। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैं शाम को इनसे बात करती हूँ और हम लोग कल से आपके पास ही रहेंगे। लेकिन बबलू घर वापस जाने से इनकार कर देता है। नहीं, मैं अब तुम्हें और परेशान होता नहीं देख सकता। पहले तो तुम्हें सिर्फ माँ का करना पड़ता था, लेकिन अब तो छोटी देवरानी का भी करना पड़ेगा। मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। बस, फिर क्या, सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संगीता के पास आकर प्यार से रहने लगती है।